अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेटरनरी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आज आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है कि रेड वाटर बेबीजियोसिस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा बेबीजियोसिस, जो पहले बता दिया मैंने। इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम है। बेबीजियोसिस, रेड वाटर, रातमूत्रा, शरकन भी कहते हैं इसको। हर इलाके के लिहाज से इसका नाम है। तो अब हम बात करते हैं पहले कि इसका फैलाव कैसे होता है, किस चीज़ से फैलती है, ये मर्ज़ होती क्यों है। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, इसका फैलाव होता है मक्खियों, मच्छरों, चिचड़ों की वजह से। मेन चीज़ है चिचड़, इसका फैलाव है। इसी वजह से इसको टिक फीवर भी कहते हैं। चिचड़ों से ये कैसे फैलता है कि अब एक जानवर जो बीमार है उसको चिचड़ लगे हुए हैं, तो वो चिचड़ उस जानवर से जब दूसरे जानवर पे जाते हैं और उस जानवर को काटते हैं, तो उस जानवर का, बीमार जानवर का ब्लड सेहतमंद जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर में चली जाती है। गर्मियों में के मौसम में ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है, क्योंकि इस मौसम में कीचड़ जो हैं वो पीक पे होते हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर नीचे फ़र्श पे सफाई वगैरह अच्छी तरह से ना की जाए तो फ़र्श पे भी देखने को मिलते हैं। जानवरों पे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ लगे होते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैलती है। पहले होता था कि कीचड़ जो थे वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त तक होते थे बस, इसके बाद ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब जो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये 3 मंथ हैं ना, ये मंथ हैं, इसमें कीचड़ देखने को नहीं मिलता या कम मिलते हैं। बाकी इसके अलावा सारा साल या 9 मंथ जो बचते हैं, इसमें कीचड़ आम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत आम हो चुकी है और इसका फैलने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों के मौसम में। और वैसे ये बीमारी है भी ज़ूनोटिक। अब ज़ूनोटिक क्या होती है? ज़ूनोटिक होती है कि जो जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है, इंसानों के लिए भी ख़तरनाक होती है। इसलिए ये इंसानों में कैसे फैलेगी कि अगर किसी मच्छर या मक्खी या जानवर ने, कीचड़ ने बीमार जानवर को काटा हुआ है, वो बैठ गया आके सेहतमंद इंसान पे, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं या डॉक्टर हजरात जहाँ जो फार्म पे काम कर रहे हैं, उन जानवरों से कीचड़ जो है लग जाता है, इंसान को भी लग जाते हैं। इससे वो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल जाती है, इसलिए इसको ज़ूनोटिक कहते हैं। अब ये होती किस वजह से है? इसकी 2 वजूहत हैं। एक फास्फोरस की कमी, और बाकी दूसरी जो है वो चिचड़ों की वजह से, मक्खियों मच्छरों की वजह से हो जाती है। तो ये जो फास्फोरस की कमी की वजह से होती है, ये बीमारी होती है उस टाइम पे जब जानवर ने ताज़ा बच्चा दिया होता है, 10-15 दिन गुजर चुके होते हैं। इस स्टेज पे ये बीमारी जो होती है, ये फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें टेम्परेचर जो है जानवर का कम हो जाता है, जानवर सर्दी महसूस करने लगता है। तो इसमें मोक या डायरिया, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं, ये लगने के चांसेस भी होते हैं और कब्ज़ भी हो सकती है। ठीक, मतलब कोई भी इशू हो सकता है इन दोनों में से। दोनों तो इकट्ठे नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके बाद बात आती है चिचड़ों की वजह से होने वाला रेड वाटर, शरकन। चिचड़ों की वजह से जो होता है उसका क्या मसला है, टेम्परेचर, उसकी अलामात क्या हैं उसमें। तो उसमें होता है कि टेम्परेचर 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। मतलब कि जो बेबीसियोसिस चिचड़ों की वजह से हो रहा है जानवर को, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब 102 जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। तो इसमें भी डायरिया हो जाता है जानवर को, या कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा जानवर गर्मी महसूस करता है, जानवर हाँफना स्टार्ट कर देता है, खुराक ना होने के बराबर रह जाती है, खाना पीना कम कर देता है जानवर। इसके बाद पैदावार में कमी, पैदावार की सूरत में मतलब दूध में कमी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका एनिमल है गब्बर, तो उसमें प्रेग्नेंट है, तो उसमें अबॉर्शन का ख़तरा भी हो सकता है। अबॉर्शन का ख़तरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। पेशाब के साथ जो खून बहता रहता है, उसके साथ जानवर में खून की कमी हो जाती है, जिससे अबॉर्शन का ख़तरा
बढ़ जाता है। इसके बाद जानवर सर झुका के बैठ जाता है, मतलब जानवर निढाल सा हो जाता है। इसके अलावा जो मेन अलामत है जिसको देख के एक आम बंदा भी समझ आता है कि ये कौन सी बीमारी है, वो है पेशाब के साथ खून का आना, जो एक मेजर अलामत है इसकी, हर बंदे को इसका पता होता है। तो ये इसकी जो थी चंद अलामात थी। तो अब हम बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। बचाव के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इसकी वैक्सीन की जाए। तो इस बीमारी की वैक्सीन नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपने जानवरों को चीचड़ों से महफूज रखना पड़ता है। और इसके साथ जो अपने जानवरों की फास्फोरस की कमी है वो पूरी रखनी पड़ती है। मतलब आप डीसीपी देते रहें, उससे जो आपका जानवर है उसमें फास्फोरस की कमी पूरी होती रहती है, जिससे आपको ये फास्फोरस वाला जो रेड वाटर है इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है चिचड़ों वाला रेड वाटर है, उससे कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप चिचड़ों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें, चिचड़ों से बचाएं जानवरों को। अब कैसे बचाया जा सकता है, कैसे मुमकिन है, इसके लिए आप स्प्रे करें चिचड़ों को ख़ात्मे के लिए। जानवरों को नहलाएं, साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरी जगह पे बांधें, फ़र्श की सफाई रखें। और जो ये जो दीवारें होती हैं इनको प्लस्तर करें, क्योंकि ये दीवारों के दरमियान में जो फासले होते हैं ईंटों के दरमियान में, ये चिचड़ों के रहने का मस्कन है। तो सबसे पहले आपको चिचड़ों के मस्कन को ख़त्म करना होगा कि वो किस जगह पे रह रहे हैं, उनकी रहायशगाह क्या है, तो उनको ख़त्म करना, तो वो प्लस्तर करके ख़त्म करना मुमकिन है। तो आप अगर अपने जानवरों की हिफाजत चाहते हैं, इस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस जो आपके फार्म की दीवारें हैं उनको प्लस्तर करें, साफ़ सुथरा रखें, फ़र्श की भी सफाई रखें। और जो चिचड़ों के ख़ात्मे के लिए स्प्रे है वो करते रहें, 1 मंथ के बाद, 20 दिन के बाद। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये किया करें, तो इससे चिचड़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा, तो आपके जानवर इस बीमारी से महफूज हो जाएंगे। अब अगर ये बीमारी आपके जानवर को आ गई है तो फिर क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए आपने, अगर तो है फास्फोरस की कमी की वजह से, तो उसके लिए आपने डकाफास्फान इंजेक्शन है, बहुत अच्छा है, इसमें फास्फोरस होता है, तो आप ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ फास्फोरस के इंजेक्शन मौजूद होते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जानवर की फास्फोरस की कमी वाला मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आता है चिचड़ों के खात्मे का। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो इसके इलाज के लिए आप इंजेक्शन इमिज़ोल इस्तेमाल करें। ये 50 kg वज़न के लिए 1 cc इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका बड़ा जानवर है तकरीबन 500 kg 450 kg का, तो आप उसको 10 cc लगा सकते हैं। और इस इंजेक्शन को लगाते वक्त एक बात माइंड में रखनी है कि ये इंजेक्शन रिएक्ट भी करता है, रिएक्शन कर जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ख़ुद इलाज करने की बजाय अपने एरिया के डॉक्टर हजरात को बुलाएं, उनसे इलाज करवाएं, ताकि अगर रिएक्शन करता है तो फौरी तौर पर उसका इस इलाज किया जा सके, बंदोबस्त किया जा सके। इसके अलावा जो इंजेक्शन है डाइमेनाजिन, ये इंजेक्शन भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कहते हैं कि इमिज़ोल या डाइमेनाजिन इंजेक्शन लगा दिया है तो जानवर को वैक्सीन हो गई है और ये जानवर इस बीमारी से पाक हो गया है, अब इसको बीमारी नहीं आ सकती, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत है। इसके ये जो इंजेक्शन है ये जानवर को बीमारी से प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो 4 हफ्ते तक, मतलब 1 माह तक। अगर आपने ये इंजेक्शन लगा दिया है तो आपको, आपके एनिमल को 1 माह तक हिफाजत मिलेगी इससे। इसके बाद आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर मंथ के बाद ये इतने महंगे इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं, जो अपने फार्म को चिचड़ों से पाक करना है, वो आसान है या ये इंजेक्शन लगाना आसान है। आपको जो आसान लगे वो कर लें, तो बेहतर है कि आप अपने फार्म को साफ़ सुथरा रखें। 4 हफ्ते के बाद आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। इसके बाद आती है बात एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप कौन सा इस्तेमाल करें, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये इंजेक्शन आप एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इसके साथ बुखार है जानवर को, तो बुखार के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, वो कीटोजेक्ट या कीटोप्रोफन इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें, ताकि आपके जानवर का बुखार जो है वो कम हो जाए और आपका जानवर रिकवरी की तरफ चला जाए।
तो अब बात आती है कि जानवर जब खून के साथ पेशाब करता है तो उसको पेशाब वाले खून की वजह से जो जो उसके जिस्म में कमी हो गई है ब्लड की, उसको कैसे पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के लिए भी अगर ज़्यादा मसला बन जाता है तो उसके लिए ब्लड ट्रांसमिशन का ऑप्शन होता है कि आप किसी सेहतमंद जानवर से ब्लड लेके अपने बीमार जानवर को ब्लड दे सकते हैं। अगर ये लगाएंगे तो उसका जो ब्लड वाला मसला है वो जल्दी हल हो जाएगा, इससे आपका जानवर रिकवरी की तरफ चला जाता है। तो उसके बाद जब भी कोई भी बीमारी आती है तो आपका जानवर कमज़ोर हो जाता है। इस कमज़ोरी को पूरा करने के लिए आप ताकत के लिए विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मल्टी विटामिन दें, वैड 3 83 या कोई भी आप ब्रांड नेम के साथ किसी भी कंपनी का इंजेक्शन ले लें। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि आप विटामिन ज़रूर इस्तेमाल किया करें साथ। अब ग्लूकोज़ की ड्रिप्स भी लगाएं। गर्मी की वजह से ये मसला होता है, गर्मियों में होता है, तो ग्लूकोज़ की ड्रिप्स भी लगाई जा सकती हैं इसके साथ। और इसके अलावा एक देसी चीज़ है साथ में जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और आम दस्तयाब होती है, हर इलाके में हर एरिए में मिल जाती है, वो है गन्ने का रस। मतलब कि जिसे हम रो बोलते हैं। ये आप 2 से 3 लीटर दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह इससे भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी आज की बीमारी शरकन, रातमूत्रा, रेड वाटर, बेबीसियोसिस, मुख्तलिफ नेम है इसके। तो इसका इलाज क्या है ये भी मैंने बता दिया, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप इस बीमारी के बारे में ख़ुद भी ट्रीट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को मशवरा भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके।